वेलकम बैक टू आवर चैनल। So here we are with our very first own blog जो कि है ईटाचुना राजबाड़ी, जिसे और भी कहा जाता है कि किंग्स पैलेस और यह राजमहल, जो कन्वर्ट हो गया है अब रिसोर्ट में। तो इसके बारे में हम आप लोग को सब कुछ बताएंगे। ये जगह कोलकाता से थोड़ी डिस्टेंस पे है, इसलिए हम लोग हावड़ा स्टेशन से लोकल ट्रेन में गए थे और उतरे थे खानियान स्टेशन में। वहाँ से सिर्फ 5 to 10 मिनट्स का डिस्टेंस है, जो कि हम लोग रिक्शा में पहुँच गए थे। और हाँ, इस रिसोर्ट में जाने के लिए आपको पहले से ऑनलाइन में बुक करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम आप लोगों को सब कुछ दिखाते हैं जितना हो सके। तो पहली बात, ये वीडियो मेरी छोटी सी बहन ने बनाई है, तो शायद उतनी परफेक्ट नहीं बनी है, पर जितना हो सके आप लोग को इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये है उस राजमहल का ऑफिस जहाँ पे आपको चेक इन करना पड़ता है। कुछ रूल रेगुलेशंस है जो कि आपको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को वेलकम ड्रिंक्स दिया गया था एंड देन वी हेडेड टूवर्ड्स आवर रूम। और ये हम लोग का रूम 2nd फ्लोर में था, तो हम लोग फिर ऊपर आए और ये ऊपर का व्यू है। तो चलिए अब हम लोग आपको रूम्स दिखाते हैं, साथ में कुछ इन्फॉर्मेशंस भी जान लीजिए। जैसे कि आप लोग को पता है कि ये एक राजबाड़ी है, तो इसमें बहुत सारे रूम्स हैं, बट रिसोर्ट पर्पस के लिए कुछ ही रूम्स अवेलेबल है और बाकी के रूम्स बंद है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। सो गाइस, आप लोग पहले से ही थोड़ा बुक करके रखना ऑनलाइन में 1-2 महीने पहले, तो फिर आपको आपका पसंदीदा रूम्स मिल जाएंगे। और रूम्स में यहाँ पे बहुत वैरायटी के रूम्स थे, एक्सपेंसिव, अफोर्डेबल, एवरीथिंग, एसी, नॉन एसी। बट हम लोग जब गए थे वो विंटर सीज़न था, देन ऑल्सो वी टुक दी एसी रूम्स। हालांकि हम लोग इस्तेमाल तो नहीं किए, बट हम लोग को बहुत पसंद आए रूम्स बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ द बेड्स, फर्नीचर्स एंड स्पेशली जो रूम का साइज़ था और वॉशरूम का साइज़ वॉज जस्ट इक्वल। सो बोथ वर जस्ट ऑसम। इसलिए हम लोग का जो 2 रूम्स था वो दोनों ही थोड़ा एक्सपेंसिव थे कंपेयरिंग ऑफ रेस्ट ऑल रूम्स। सो इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ फील ऑफ अ किंग एंड क्वीन टाइप, सो यू मस्ट प्रेफर दिस रूम्स। और हाँ, हम लोग का जो वो 2 रूम्स था, उस 2 रूम्स के नाम था छोटो बौदी एंड बड़ो बौदी, जिसे हिंदी में कहे तो बड़ी भाभी और छोटी भाभी है। हालांकि ये थोड़ा ऑकवर्ड नेम है, बट द रूम्स वर जस्ट ऑसम। और इस राजबाड़ी में सभी रूम्स के ऐसे ही अजीब अजीब नाम है, तो आपको उसी नाम से आपको बुक करना पड़ेगा कि आपको कौन सा रूम चाहिए। और हाँ, तो ये जो हमारा 2nd रूम था जो कि मॉम डैड का था, इसमें से तो और एक भी रूम था अलग सा, जहाँ पे हम लोग सज रहे थे, रेडी हो रहे थे, एवरीथिंग। बेसिकली इट वाज द परफेक्ट रूम्स। हम लोग बहुत एंजॉय किए। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये रूम का बाहर का व्यू है। और फिर हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट्स किए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वहाँ पे जाके हम लोग का मेन मोटो तो वो फ़ोटो शूट्स ही थे। फिर हम लोग बहुत सारे फ़ोटो शूट करके फाइनली खाने के लिए गए, क्योंकि वहाँ पे उन लोग बहुत टाइम कॉन्शियस है, सब कुछ उन लोग को टाइम टू टाइम करना पसंद है। देन कमिंग विद द फूड वाज वेरी मच टेस्टी। आफ्टर ऑल बंगाली फूड था, तो टेस्टी तो होना ही था। फिर खाना खाने के बाद हम लोग को इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि एग्जैक्ट 4:30 को हम लोग को राजबाड़ी टूर के लिए लेके जाने वाले थे। और फिर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट लिया और फिर हम नीचे चले गए। नीचे काफ़ी सारे आउटडोर और इंडोर गेम्स थे, जैसे कि चेस, कैरम। और चेस हमने और दीदी ने बहुत देर तक खेला, और फिर पापा और दीदी बैडमिंटन भी खेल रहे थे। एंड देन एक स्विंग भी था, मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है, तो मैंने वहाँ पे बहुत देर तक झूला झूला। और फिर तब तक 4:30 बज गया, तो फिर हमें टूर के लिए बुलाया गया और फिर हम लोग गए। हमें पूरी राजबाड़ी की हिस्ट्री बताई गई। वो स्टोरी काफ़ी बड़ी है, तो हम आपको अभी नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी सारे मड हाउस भी थे जो कि अफोर्डेबल रेंज में थे। ये न्यूली बनाए गए हैं जिससे कि गेस्ट को थोड़ी सी विलेज फीलिंग भी आए। फिर हमने थोड़े फोटोशूट किया। और इवनिंग को वहाँ पे आरती होती है जो कि बहुत फेमस है, और इसी टाइम पे बाहर के विजिटर्स जो वहाँ पे रहने नहीं आए वो अलाउड है सिर्फ आरती देखने के लिए।
और आरती के बाद फिर हम लोग ट्री हाउस में गए और वहाँ जाके कुछ स्नैक्स और टी पिया और फिर वी हेडेड टुवर्ड्स आवर रूम। देन नीचे आके हम लोगों ने डाइनिंग टेबल पे डिनर किया एंड देन फर्स्ट डे एंड्स। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग हमें हमारी बेड टी मिली और फिर वन अंकल केम एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग द फ्लूट विच वॉज जस्ट मेस्मराइजिंग।